Good morning, my dear student. Today we are discussing here your chapter number 4, that is advanced feature in Excel. Beta, earlier we have discussed our chapter number 1 and 10, that was purely theoretical, right? Purely theoretical. But nowadays which chapters are going on, these are as all practical basis. I hope or I think you are taken here more interest in these chapters because आप इन chapters को practical भी करके देख रहे होंगे, right? So in this chapter we will discuss how to sorting the data, filtering the data, advanced filtering and data validation. Okay, let's start. First of all here sorting. बेटा आप सबको पता है sorting क्या होता है. Sorting means arranging data in either in an ascending order or a descending order. Means किसी भी order में किसी data को अगर हम arrange करना चाह रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, sorting करना. अब वो alphabetically आप उसको ascending descending कर रहे हो या फिर किसी numbers की form में कर रहे हो तो उसको बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हो या छोटे से बड़े की तरफ, राइट? इस टाइप की फॉर्मेशन को हम बोलते क्या है, sorting. When you apply sorting on data, Excel rearranges the rows of the data in a worksheet. आपके Excel के अंदर, Excel में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 6th में भी आपने ये पढ़ा है और आपने अब 3rd इससे पहले वाले 2nd चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी थी. मैंने एक चैप्टर यहाँ पे स्किप किया है, योर 3rd चैप्टर, बिकॉज कुछ सिलेबस हम लोग कट कर रहे हैं आपके ड्यू टू COVID-19. Okay, and the 3rd chapter was with your charts. Okay, you can apply the practical work yourself. अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है, we will discuss in Zoom classes. Okay, so charts इतनी बड़ी कोई टिपिकल टास्क नहीं है, आप लोग इसमें भी इजीली आप इसको बुक से रीड कीजिए और अप्लाई करके देख सकते हैं. सिलेबस में नहीं है आपके ये, बट अभी आपको ये प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, फॉर द नॉलेज पर्पज ओनली. ओके, आपको ये चैप्टर मैं किसी भी एग्जाम में नहीं दूंगी, बट अगर आप करना चाहते हो तो इसको बुक से पढ़ के कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन अ Zoom क्लासेस. ओके, सो ऑन एक्सेल व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर हम सिंपल रोज में डेटा को फिल करेंगे. अपने डेटा को सेट करने के लिए हम अपना एक्सेल यूज़ करते हैं, उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए, राइट? सो अगर हमें उस डेटा के ऊपर किसी डेटा को सॉर्ट करना है, किसी डेटा को रीअरेंज करना है, तो हम उसके लिए सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं, राइट? एक्सेल रीअरेंजेस द रोज ऑफ द डेटा इन अ वर्कशीट बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम. तो आपके डिफरेंट जो कॉलम्स दिए होते हैं, जैसे लाइक नेम, आईडी, फादर नेम, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ डेटा विच इज ऑलरेडी सेट इन अ पर्टिकुलर कॉलम. आप उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. ओके, सो हाउ विल डू दिस थिंग, some features which we can which the help us to sort the data. First of all, we have to go for data tab. In data tab, connections group, we will see the sort option. Sorry, in sort and filter group we will see the sort option. Okay, sorting के लिए हम यहाँ से sort option को select करेंगे. After selecting the particular row, we will see how the data will arrange in the order A to Z, largest to smallest, and small a to z also given in a table, or you can say the dialog box. Okay, so these are the window which you can see after clicking on sort option of data tab. Okay, how? Next is filtering. Filtering means displaying the data that meets certain condition. अब बहुत बार ऐसा होता है बेटा, आपने सॉर्ट तो कर दिया बट आप कुछ ही डेटा को डिस्प्ले करना चाह रहे हो टेबल के अंदर, आप सारे डेटा को एक साथ नहीं करना चाह रहे हो शो, आपको सिर्फ पर्टिकुलर डेटा आपको शो करना है. इट इज़ अ क्विक वे टू फाइंड एंड वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा इन अ रेंज ऑफ सेल्स एज इट हाइड्स अनवांटेड डेटा टेम्परेरी. ये आपके डेटा को ऐसा नहीं करता है कि जितना डेटा आपको चाहिए वो शो करेगा, बाकी को डिलीट कर देगा. नो, ये आपकी जो डेटा आपके लिए अनवांटेड है, मतलब जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, वो हाइड ही होता है, बट इट इज़ टेम्पोरली बेसिस, परमानेंटली आपका हाइड नहीं हो जाता है. ओके, सो फिल्टरिंग में क्या होता है, जस्ट सपोज आई एम सीइंग योर रिपोर्ट कार्ड, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देख रही हूँ ऑनलाइन,
बट उसमें क्या है, मुझे सब सब्जेक्ट के मार्क्स आपके शो हो रहे हैं, बट मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर से मतलब है, मुझे कंप्यूटर के मार्क्स अपने फीड करने हैं अपने अलग से टेबल में. तो आई विल अप्लाई द फिल्टरिंग ऑप्शन. Why? Because I want to see only the computer marks, not the all subject marks. So I want filtering on the particular column, that is column is computer. Okay, fine. How? So in the together the sort option in data tab, filter option is also given, and we can apply something like that, date and product. डेट में आपने यहाँ इक्वल्स, आपकी एक डेट दी हुई है, आप पर्टिकुलर डेट का डेटा भी आप उठा सकते हो. आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स पर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड फिल्टर, कि आप उसको फिल्टर करो. फिल्टर का मीनिंग क्या होता है कि जो पार्ट आपको चाहिए, आप बेसिकली आपने आरओ के अंदर देखा होगा, आरओ में भी फिल्टर लगे होते हैं. फिल्टर क्या करता है, असेंशियल पार्ट जो होता है हमारा उसको क्या करता है, रखता है, और जो हमारा वेस्ट पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. बस यहाँ पे फिल्टर का मीनिंग है भैया हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, उसको अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए रख रहे हैं, अपना हाइड कर रहे हैं, और असेंशियल पार्ट को अपना यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो फिल्टर का मीनिंग आप उससे समझिए. यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. बेटा इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना कैसे इसका हुआ, बट आप यहाँ पे थोड़ा थियोरटिकल बेसिस पे आप समझ लीजिए, एंड वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, so product we can apply something like that, date and date in setting here, and the product in next column. Okay, next is advanced filtering. अब advanced filtering क्या होता है बेटा, मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए. अब कंप्यूटर के अंदर भी मुझे कुछ और फिल्टर भी यूज करना है. हाउ? एडवांस फिल्टरिंग का मीनिंग क्या है, सपोज यू वांट टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स इन मैथ्स. बेटा यहाँ पे एडवांस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन दिस रॉन्ग स्पेलिंग. एडवांस वी एंड ए आएगा यहाँ पर. ओके, ए आपका पहले आएगा, बाद में आएगा, वी पहले आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, डोंट बॉदर ऑफ दिस. सपोज यू वांट टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स इन मैथ. अब आपका मैथ का रिकॉर्ड पूरा मैंने फिल्टर कर लिया. सपोज आई हैव सेलेक्टेड द मैथ रिपोर्ट. ओके, अब मैथ में भी मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहती हूँ जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 70, एंड टोटल में टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280. अगर उसका 280 से ज़्यादा टोटल है और 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ्स में, तो वो मुझे उस सिचुएशन को फिल्टर करके मेरे सामने शो कर दे. तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवांस फिल्टरिंग. दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टरिंग. मीन्स हम उसके अंदर कस्टम एप्लीकेशंस भी, कस्टम कंडीशन भी अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर ऑल आर द एडवांस फिल्टरिंग. नेक्स्ट इज डेटा वैलिडेशन. व्हाट इज वैलिडेशन? बेटा वैलिडेशन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आप लोग फॉर्म फिल करते हो या कुछ चीज़ फिल करते हो, तो उसमें कुछ वैलिडेशंस लगी हुई होती हैं. सपोज आपने नेम लिखा, नेम का आपके पास कॉलम आया, और उसमें अगर आप लोग 1 2 3 आप उसमें एंटर करते हो, ओनली 1 2 3, तो 1 2 3 कोई नेम नहीं होता है, उसमें आपको टेक्स्ट डालना होगा. या तो वो 1 2 3 को वो एज अ टेक्स्ट ले लेगा. अगर उस पर हमने वैलिडेशन लगाया होगा तो कोई भी नंबर फॉर्मेट उसके अंदर एंटर नहीं होगा. यू हैव टू एंटर द टेक्स्ट वैल्यू. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन कॉल्ड वैलिडेशन, कि हमने पर्टिकुलर कॉलम पर या सेल पर अपनी सेल के अंदर सिर्फ एंटर कराना है टेक्स्ट या फिर नंबर. सपोज वी हैव वन कॉलम विच वांट द वैल्यूज रुपीज. ओके, आपको क्या चाहिए, रुपीज डालना है. सपोज यू विल एंटर द टेक्स्ट वैल्यू इन पर्टिकुलर सेल. आपने टेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर एंटर कर दी. अब टेक्स्ट वैल्यू एंटर करने के बाद उस टेक्स्ट वैल्यू को वो एंटर मतलब उसको वो क्या नहीं करेगा, लेगा नहीं, मतलब उसको वो एग्जिस्ट नहीं करने देगा. इट विल शो द एरर. डेटा वैलिडेशन हम किसी सेल पर भी लगा सकते हैं जिस पर भी हम अपनी कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहे हो. सपोज अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई ईमेल आईडी एंटर करनी है, और ईमेल आईडी का फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है, कि कोई नेम होगा @gmail या कोई पर्टिकुलर साइट का आपको एंटर करना होगा .com के साथ या .in के साथ. तो आपको उस फॉर्मेट में अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी. अगर आप उसको नहीं करते तो मैसेज विल बी शो. सो डेटा वैलिडेशन हेल्प्स यू टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा. आप उस टाइप ऑफ डेटा को कंट्रोल कर सकते हो टू बी एंटर इन योर वर्कशीट. ओके, this is called data validation. How it will work? It will work
as in data tab you will see this type of icon. how देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कॉलम लिया हुआ है जिसमें आपको क्या कराया हुआ है, सिंपल एक ईमेल आईडी एंटर कराई है. प्लीज़ गिव योर पासवर्ड. आपको अगर पासवर्ड एंटर करना है तो आपको पासवर्ड ही लिखना होगा. अब इसमें जो उन्होंने फॉर्मेट यूज़ किया है उस फॉर्मेट की इन्होंने क्या करा हुआ है, प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर इनटू अ सेल. फॉर एग्जांपल यू कुड रिजेक्ट इनवैलिड डेट्स और नंबर्स ग्रेटर देन 1000. अगर कोई ऐसा नंबर एंटर कर दिया किसी ने तो आप उसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, इनवैलिड डेट्स करके मैसेज शो कर दोगे. तो आप पर्टिकुलर सेल पर कोई भी क्या कर सकते हो, वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो. गॉट इट? So these all are the from my side. Next we will discuss in our next video.